हे गाइस, दिस इज एपी एज एपी सर इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश में। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम जो चला रहे हैं वो है नरेशन, और नरेशन में हमने बेसिक्स सारे कवर कर लिए हैं। बेसिकली दो सब टॉपिक के। एक तो असर्टिव सेंटेंस का कैसे कन्वर्ट करेंगे नरेशन, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे कन्वर्ट करेंगे नरेशन में, ये मैंने आपको बता दिया था। जो स्टूडेंट्स या जो दोस्त यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पहले हम लोगों ने कई वीडियो बना लिए हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने बहुत सारे रूल्स बताए हैं, कुछ और चीज़ें बताई हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आप जो भी आपको आपके काम की चीज़ें हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारी एसटी हैं, स्पीड टेस्ट जैसे आप बोलते हो, जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप देख लेंगे तो आपका अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं पड़ रहा। और डेली डेली आपको वहाँ पर द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है वो भी आपको मिलेगा, बड़ा काम का होता है मेंस के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चीज़ें टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो असर्टिव सेंटेंस का कन्वर्जन ने आपको बता दिया था, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये सब बता दिया था। असर्टिव सेंटेंस के आधार पर यानी उसी बेस्ड पर हम जो क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में आए हैं या प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनको मैं प्रैक्टिस करा रहा और मैं आपको वहाँ पर बता रहा था, तो उसको उन्हीं का डिस्कशन कर रहे थे। तो कल एक वीडियो बना था डिस्कशन के लिए और आज एक बना रहे हैं अभी। तो सेट 1 और उससे पहले कुछ और क्वेश्चन हमने कर लिया था। सेट 2 से शुरू करते हैं आज। यहाँ से आप लोग आंसर भी दीजिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा भी, समझिएगा जहाँ पर कोई डाउट हो, क्योंकि नरेशन और एक्टिव पैसिव दो ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा नंबर दे देंगे। क्योंकि ये जिनके क्लियर हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हैं, जिनको डाउट होता है तो उसमें डाउट रहता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ से इनसे क्वेश्चन ना आए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन तो आना ही आना है। हर एक एग्ज़ाम में एक आधा क्वेश्चन तो आया ही आएगा। और अगर स्टेनो की बात करें तो उसमें तो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अभी सीपीओ मेंस की बात करें जिसमें 200 नंबर की इंग्लिश आती है, अच्छा खासा वेटेज है ना। तो ये स्कोरिंग भी आपका टॉपिक हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेट नंबर 2 से। और ये असर्टिव सेंटेंस का होता है। असर्टिव सेंटेंस आपको पता ही है क्या होते हैं, जो स्टेटमेंट वाइज होते हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सॉरी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बेस पे होते हैं, उनको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। जिनमें हम कुछ बताते हैं, है ना, उन्हें असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। क्योंकि असर्टिव बना कहाँ से, असर्ट, असर्ट का मतलब होता है दावा करना स्ट्रेस में, तो उसी से बना असर्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो राजू सेड टू हिज फ्रेंड, राजू ने अपने दोस्तों से कहा। अब ये चीज़ आपकी क्या हो गई, ये हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और आई लॉस्ट माई बुक स्टडे, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान से देखेंगे तो आई जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो राजू है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, राजू बॉय यानी मैन में आता है तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। और लॉस्ट जो कि V2 फॉर्म है तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लॉस्ट की यानी लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लास्ट होती है, तो हैड लॉस्ट जहाँ पर अभी आंसर हो वो आंसर आपका हो जाएगा। तो देख लीजिए हैड लॉस्ट किस में है आंसर। ऐसे एग्जाम में आपको करना है सर, सीधे आपके एग्जाम में आंसर पकड़िए, ठीक है। देखिए सारे ऑप्शन में कहीं भी हैड लॉस्ट नहीं है, इसमें हैड बीन है ना, इसमें केवल हैड लॉस्ट कर दिया, इनमें हैव बीन कर दिया, केवल एक ही ऑप्शन पहला है जो कि हैड लॉस्ट लिखा है, आपको आंसर कर देना है। राजू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक द प्रीवियस डे, यस्टरडे किस में कन्वर्ट होगा, द प्रीवियस डे में। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर लिखा है ही सेड शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर, है ना, घंटे, 1 घंटे से रो रही। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि सी हैड बीन, आपको पता है कि ये चेंज नहीं होगा, है ना। जो ये चेंज नहीं होगा तो इसको एज इट इज़ कर देंगे, क्योंकि पास परफेक्ट चेंज नहीं होता है। तो ही सेड, सॉरी सी सेड मैंने बोला, ही सेड को एज इट इज रखो, ही सेड दैट, और सी एज इट उतार दो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 3, आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड, ठीक है, स्टार्स में आ गया। तो देखिए आई सेड टू तो आई टोल्ड यू हो जाएगा, ही थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, शुड ऑलरेडी आ गया तो चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा, ऐसे उतार दो। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आई टोल्ड यू दैट ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थर्ड का डी हो जाएगा। फोर्थ बढ़ते हैं। फोर्थ ये मेंस का देखिए, मदर टोल्ड मी दैट आई शुड लिसन टू हर फर्स्ट एंड देन डू एनीथिंग एज आई प्लेस्ड, बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखिए अब ये नरेशन में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट मुझे बनाना है ना, कैसे बनाना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, अब उल्टा बनाना है। ध्यान से देखिए, तो अब जरा ध्यान से समझो, मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बड़े गौर से सोचिए, सुनिएगा।
देखिए एक बात, जैसे यहाँ पर लिखा है कि ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन जो मैंने अंडरलाइन किया है, आई से लेकर शुड से लेकर ना, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला है। और ये मदर टोल्ड मी दैट मी, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ध्यान से देखिएगा। तो मदर टोल्ड मी तो मदर सेड टू मी इसमें आ जाएगा, पहला तो ये हो गया मदर सेड टू मी, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है, और ये आई जो आया है किसको देख रहा है, मदर को या मी को? तो आपने कहा कि सर मी को देख रहा है। किसको देख रहा है? मी को। रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी को आई देख रहा है। अब उल्टा जो दिमाग करो कि ऐसा कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसा कौन सा पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट? तो आपने कहा सर ऐसा तो यू होता है, यू कैटेगरी का, क्योंकि यू प्रोनाउन जो होता है अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में आया तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मी आया है और यहाँ पर आई है, तो आई किसको देख रहा है? मी को। इसका मतलब आई जो है मी के अकॉर्डिंग बदला होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जो मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, वही ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो इस आई की जगह पर क्या रहा होगा? तो आपने दिमाग लगा लिया कि सर आई की जगह पर यू रहा होगा, और जैसे आपने कहा आई की जगह पर यू रहा होगा तभी तो यू बदलेगा, मी में तो आई हो जाएगा। बस पकड़ लिया आपने क्वेश्चन सट फट से, है ना। अब देखिए पहला ऑप्शन में आई लिखा गलत, दूसरे ऑप्शन में बी ही लिखा गलत, अब तीसरा चौथा बचा। तीसरे में इन्होंने लिख रखा है यू शुड लिसन टू मी फर्स्ट एंड देन लिसन डू एनीथिंग आई, यहाँ पर इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया सी में आई को, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। मदर सेड टू मी यू शुड लिसन टू मी फर्स्ट एंड देन डू एनीथिंग एज यू प्लीज़। देखो कितना अच्छा है। अब देखो उल्टा जो आपने बनाया है उसको चेक कर लो, क्या आपने सही बनाया? तो बिल्कुल चेक कर लीजिए। यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, और शुड ही रहेगा। यहाँ पर देखो लिखा है हर यहाँ पर यू देखो यू प्लीज़ लिखा है और यू प्लीज़ हो जाएगा तो आई प्लीज़ हो जाएगा, सही बन गया। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ का डी हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है, भटकना नहीं है, ठीक है। टाइम भी वेस्ट नहीं करना है बहुत ज़्यादा उस पर कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो आप। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो। फिफ्थ में लिखा है कि ही सेड दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। बिल्कुल ईजी सेंटेंस है, तो आप इसका भी आंसर आसान तो कर लोगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसमें थर्ड पर्सन दे लगा है तो इसमें तो कुछ करना नहीं, तो ऑप्शन फिफ्थ का बी हो जाएगा। चलो सिक्स बढ़ो। माई सन आ गया, इसमें भी कुछ नहीं करना है। हैज़ जस्ट सेड है, यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो चेंज भी नहीं होगा, है ना। यानी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो चेंज भी नहीं होगी, तो इसको एज इट इज उतार दो, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टाइम टेंस या एडवर्ब होती है वो चेंज नहीं होती है। तो ही हैज़ जस्ट सेड का ही हैज़ जस्ट सेड, और इसके बाद क्या हो जाएगा? माई सन विल बी बैक ऑन फ्राइडे, माई सन विल बी हिज सन विल बी, हाँ प्रोनाउन तो चेंज होगा, ये तो ध्यान रखिएगा। माई प्रोनाउन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग, तो हीज हो जाएगा बस, यानी ऑप्शन नंबर सिक्स का बी हो जाएगा। बस टाइम टेंस नहीं बदलेगा, बाकी प्रोनाउन तो चेंज होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। 7 नंबर बढ़ तो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग। ये इम्परेटिव सेंटेंस का आ गया है वैसे, है ना। तो इम्परेटिव सेंटेंस मैं बाद में बताऊंगा फिलहाल। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 का सी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया नहीं है, फिर जिसको आता है वो तो कर लेगा। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट गिव अप स्मोकिंग, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा। इम्परेटिव में ये आ गया, सॉरी असर्टिव सेंटेंस में इम्परेटिव ये सेंटेंस आ गया, कोई बात नहीं। अगला नंबर 8 नंबर लिखा है रितु सेड टू यू, रितु ने यू से कहा यू आर लुकिंग वेरी प्रेटी। अब यू बदलेगा यू के अकॉर्डिंग तो यू ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यू आर लुकिंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस बदल दो, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर कौन सा हो जाएगा? रितु टोल्ड यू दैट यू वर लुकिंग वेरी प्रेटी, यानी ऑप्शन नंबर ए। बस बाकी सब गलत है, ठीक है। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, ही सेड टू मी प्लीज़ बी काइंड एंड हेल्प मी, ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस आ गया। तो इम्परेटिव सेंटेंस एज इट इज डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी ही रिक्वेस्टेड मी टू बी काइंड एंड हेल्प हिम, सो ऑप्शन नंबर डी डॉग हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर का डी। ये इम्परेटिव जब पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। 10 नंबर लिखा ही सेड टू रैना आई कैन नॉट मैरी यू नाउ बट आई शैल श्योरली डू सो नेक्स्ट ईयर। मैं अभी तो शादी नहीं कर सकता हूँ लेकिन अगले साल देख सकता हूँ, या फिर ऐसे कह रहा है। तो ये आई सेड टू रैना, आई टोल्ड रैना, ठीक हो जाए। तो आई टोल्ड रैना हो जाएगा आंसर। आई के नॉट, आई बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ही। कैन नॉट बदलेगा किस में? कुड नॉट में। तो कुड नॉट कौन है? पहले में कैन नॉट बदला, ख़त्म, नहीं बदला। ही टोल्ड हर दैट ही कुड नॉट मैरी रैना,
then but would surely marry her next year, 10 number. Or he told Raina that he would not marry her then but would surely do so the next year. इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी कहाँ से हो जाएगा? मैंने तो कैन नॉट देख ही नहीं रहा हूँ, है ना स्टैस में। कुड नॉट बट डू सो द फॉलोइंग ईयर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर आसानी से दीजिएगा, 10 नंबर का सी। ठीक है, अगला बढ़ो, 11 नंबर। ही टोल्ड अपॉन दैट दे शुड हैव ट्राइड हार्ड। ठीक है, ट्राइड हार्डर। ठीक है, उन्होंने कठिन मतलब काफ़ी कोशिश की होगी, है ना स्टैस में, या करनी चाहिए थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का? अब ये देखो इनडायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट का उसको आपको डायरेक्ट बनाना है। तो ही सेड टू पवन वी शुड हैव ट्राइड हार्डर, है ना। वी बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? ही और पवन के अकॉर्डिंग, तो दे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें 11 नंबर में ए हो जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि ये बी कैसे होगा, तो बी के कॉन्सेप्ट में आपको बताऊँगा। ठीक है, अच्छे से बताऊँगा आगे कि वी कैसे वी रहेगा, वी कन्वर्ट कब होगा, वी दे कब होगा, या वी ही कब रहेगा, ये चीज़ें आपको बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पर सीखो कि अगर आप ध्यान से देखो तो बता देता हूँ। फिलहाल जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है दे, अब दे में यहाँ पर अगर मैंने वी लिखा है असर्टिव डायरेक्ट सेंटेंस में, ए ऑप्शन में, तो ये इस वी में कौन है? ही भी है, पॉन भी है। अब ही है और पॉन है, तो आपने कहा है थर्ड पर्सन के हैं, और थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? तो दे होता है, इसलिए यहाँ पर वी के नोट किस में होगा? दे में हो जाएगा। ऐसे ही आपको सीखना है, बड़ा आसान होता है। 11 नंबर का ए हो गया। आगे बढ़ो, 12 नंबर। नेक्स्ट है, they told me that they had been befooled by those men। अब देखो they had been befooled दे रखा है 12 नंबर। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो they told me, they said to me, यानी ऑप्शन नंबर पहले देखो, said they said to me, तो सब में है they said to me। we have been befooled by these men, तो दे में और दे और मी दोनों है, तो वी बदलेगा, दे और मी दोनों के अकॉर्डिंग दे हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 का सी। 13 नंबर, द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द यंग एथलीट सेइंग दैट ही हैड ब्रोकन ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स। ये आपका वही होगा एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस, ये भी इसी बीच में आ गया, बट कर लीजिए आंसर। ये ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन सीधे एक ही कॉन्सेप्ट होता है, पहला ऑप्शन है ना। देखो ये लिखा है जहाँ पर ब्रेवो यू हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स, तो यही पर बन क्या बोलते हैं, ब्रेवो वाला कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनता है, अपलॉडेड प्लस सेइंग, है ना। तो अपलॉडेड प्लस सेइंग दैट, इस टाइप में यही बनता है कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का ए। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको इस चीज़ पे मैं आपको जोर दे दूंगा, बता दूंगा वहाँ पर कायदे से। मिस्टर राव टोल्ड मिस्टर मेहता दैट ही हैड टू गो टू द टाउन दैट डे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो टुडे का दैट डे बनता है, आपने ध्यान से देखना, इस चीज़ को पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिस्टर राव सेड, यानी ऑप्शन नंबर सी। मिस्टर राव सेड मिस्टर मेहता आई हैव टू गो टू द टाउन टुडे। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा आपका आंसर सिंपली। 14 का सी। 15 नंबर आ जाओ। योर फादर सेड टू मी आई शुड नॉट हैव गिवन माई डॉटर सच अ लॉन्ग रोप। सच गिव समवन लॉन्ग रोप का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा छूट देना, है ना, बहुत ज़्यादा फ्रीडम देना, उसे बोलते हैं गिव समवन अ लॉन्ग रोप। तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? माई फादर सेड टू मी, माई फादर टोल्ड मी हो जाएगा, माई फादर टोल्ड मी। तो यू सॉरी योर फादर टोल्ड मी, योर फादर टोल्ड मी, तो आंसर क्या हो जाएगा? आई बदलेगा योर फादर के अकॉर्डिंग, यानी कि ही, है ना, ही हो जाएगा। तो आंसर आपका 15 नंबर का बी हो जाएगा, है ना स्टैस में। आंसर 15 नंबर का क्या हो जाएगा? बी बॉल। ठीक है, स्टैस में योर फादर टोल्ड मी दैट ही शुड नॉट हैव गिवन हिज डॉटर सच अ लॉन्ग रोप। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आंसर दीजिए आप। यू सेड माई पेरेंट्स नेवर लाइक्ड माई एक्सेप्टिंग माई एनी जॉब बट आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट, है ना। इस टाइप में आपने कहा कि मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरी कोई जॉब पर एक्सेप्ट करना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ अपने पैरों पर खड़ा होना। तो ये कॉन्सेप्ट है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इजी है।
ऑप्शन नंबर बी, एज पर सेंस, है ना। चलिए, तो 16 का क्या हो जाएगा, बी। बिल्कुल सिंपल ही है, माई पेरेंट्स फर्स्ट पर्सन यू के अकॉर्डिंग बदलेगा, यू बदल जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 का बी। इजी है, आगे बढ़ो। 17 का, सी सी इज प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है। आई कीप, तो आई बदलेगा सी के अकॉर्डिंग, बाकी एज इट इज रहेगा। तो एज इट इज किस में है देख लीजिए। पहले में केप्ट दे रखा है, गलत हो जाएगा। दूसरे में सी कीप से ठीक है। तीसरे में विल कीप दे रखा है, गलत हो जाएगा। चौथे में सी कीप से ठीक है। तो कौन सा बी और डी में कौन सा हो जाएगा, एन आर्म्स लेंथ अलाउ देम हु ट्राई टू फ्लैटर हर, who try to, she says that she keeps, she said that she keeps at an arm's length, all of them। तो ऑल ऑफ देम यहाँ पर है क्या, नहीं, ऑल ऑफ दोज है। तो ऑल ऑफ दोज है तो दोज वाला आंसर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर डी है। बड़ा ध्यान से देखना है आंसर ये। 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर, ही सेड गांधी जी फेस्ड मैनी ऑकवर्ड सिचुएशंस व्हेन ही वाज लिविंग इन साउथ अफ्रीका। जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे तो वो बहुत सारी ऑकवर्ड सिचुएशन फेस किए थे। ये क्वेश्चन है तो 18 का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ही सेड दैट गांधी जी हैड फेस्ड। तो जी फेस्ड यानी पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ही सेड दैट गांधी जी हैड फेस्ड मैनी ऑकवर्ड सिचुएशन व्हेन ही वाज लिविंग इन साउथ अफ्रीका। जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें फेस किए थे। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का ए। 19 नंबर देखिए, द टीचर सेट द अर्थ गोज राउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिंपल सेंटेंस ऐसे रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द टीचर सेट दैट द अर्थ गोज राउंड द सन। 20 देखिए, रघु सेड आई एम नॉट कमिंग टुमारो। तो आई बदलेगा रघु के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और वो आई एम नॉट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी बॉल हो जाएगा, यानी 20 का बी बॉल, ठीक है। आगे बढ़ो नेक्स्ट। 21, ही सेड ऑल द प्लेयर्स मस्ट रिपोर्ट इन टाइम। तो ऑल द प्लेयर्स है तो किस में बदलेगा, ऑल द प्लेयर्स ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है सिंपली। तो ही सेड दैट ऑल द प्लेयर्स मस्ट रिपोर्ट इन टाइम, ऑल द प्लेयर्स मस्ट रिपोर्ट इन टाइम, ऑल द प्लेयर्स मस्ट, अच्छा मस्ट है तो हैड टू रिपोर्ट इन टाइम, मस्ट टू रिपोर्ट गलत है। अब देखिए ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा क्योंकि मस्ट टू गलत होता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ऑल दिस, ही सेड ऑल द प्लेयर्स हैड रिपोर्टेड, गलत हो गया, पास परफेक्ट बना दिया, गलत है। ही सेड दैट ऑल द प्लेयर्स मस्ट बी रिपोर्टेड इन टाइम, ये भी गलत है क्योंकि पैसिव बना दिया। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी बॉल। यहाँ पर देखो इन्होंने मस्ट को हैड टू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कंपल्सन शो करने के लिए आप मस्ट को हैड टू में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, बी बॉल हो जाएगा, बी बॉल। आगे बढ़ो। 22, माई डॉटर सेड टू मी आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। तो टोल्ड मी, ठीक है, और आई बदलेगा डॉटर के अकॉर्डिंग, तो सी हो जाएगा। तो आई एम थिंकिंग तो सी वॉज थिंकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे 23 देख लेते हैं। अंकल सेड, हिज अंकल सेड आई एम ऑलवेज पंक्चुअल, मैं हमेशा पंक्चुअल होता हूँ। तो आई हिज अंकल के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा। हिज अंकल सेड दैट ही आई एम, तो ही वॉज। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24, द एग्जामिनर सेड कैंडिडेट्स एट द एग्जाम हॉल वर नर्वस। एग्जाम हॉल में जो कैंडिडेट्स थे वो नर्वस थे। तो कैंडिडेट तो ऐसे कैंडिडेट ही रहेगा सिंपली। सो द एग्जामिनर सेड दैट द कैंडिडेट्स एट द एग्जाम हॉल हैड बिन, यानी कि वर पास्ट इंडिफरेंट है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो वर्ड हैड बिन हो जाएगा। याद रखिएगा वॉज वर किस में चेंज होता है, हैड बिन में, ठीक है, हैड बिन में। सो ऑप्शन नंबर 24 का ए। 25, अच्छा ये अगर आपको कभी लगे कि हैड बिन में कैसे चेंज होगा तो आप, मैं तो ऐसे बता गया तो आप कहोगे कि सर ऐसे बता गए, इसमें तो समझ नहीं आया। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए नहीं बताता हूँ। कि जैसे ये बी की फॉर्म है ना, बी की फॉर्म, वर्ड जो लिखा है बी की फॉर्म है। अब आपको पता है कि जब ये कन्वर्ट होगा तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और बी का मतलब होता है होना। तो हैड लगाएंगे और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिन होती है। इसलिए वर्ब वॉज और वर्ब किस में चेंज होते हैं, हैड बिन में चेंज हो जाते हैं, सिंपल से होते हैं, ठीक है। आगे 25 लिखा है, आई सेड टू हिम यू आर रॉन्ग। मैंने उससे कहा कि तुम गलत हो, तो आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर बी बॉल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक और सेट देख लेते हैं, हाँ देख लेते हैं।
चलिए एक और सेट देख लेते हैं। सेट थर्ड, ही सेड टू मी यू आर लेट। फटाफट आप आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सी सेड टू हिम आई हैव बॉट अ न्यू कार। तो आई बदलेगा सी के अकॉर्डिंग, और हैव है पास प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास परफेक्ट में बदलेगा तो सी हैड हो जाएगा। ठीक है, तो सी हैड का आंसर कौन सा है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है ना, ट्रस्ट में ऑप्शन नंबर सी। 23rd नंबर, आई लव चॉकलेट सेड एंजिला। ठीक है, एंजिला ने कहा कि चॉकलेट मुझे पसंद है, तो शी लव्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी, सी लव्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड का बी हो जाएगा। फोर्थ में, राम सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये फैक्ट है, तो फैक्ट को एज इट इज रखते हैं, जिसमें कोई कन्वर्ट नहीं करते हैं। इसको वॉज ना कर दीजिएगा, बाकी ऐसे रखिएगा। तो राम सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ का डी हो जाएगा। फिफ्थ में लिखा रीता सेज दैट किशोर सेंग अ सॉन्ग। रीता सेज लिखा, इसका मतलब रिपोर्टिंग जो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रखिएगा। तो रिपोर्टिंग जो प्रेजेंट में होती तो हम चेंज नहीं करते हैं उसको, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, स्टार्स में। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टाइम टेंस या एडवर्ब चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का ए, रीता सेज किशोर सेंग सॉन्ग। नेक्स्ट नंबर है, शांति सेड सीता हैज़ अ फाइन पिक्चर। ठीक है, ये फटाफट है। 6 नंबर, छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्री लेवल के हैं सब, और मेंस में देखो सीपीओ में पूछे गए हैं, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। सी नंबर हो जाएगा। हालांकि 2016 में पूछे गए थे, बट काफ़ी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ जो 2026 वाले क्वेश्चन है मैं अभी आपको कराऊंगा अलग से, एडिक्वेटी वाले, एडिक्वेटी बेस्ड अलग क्वेश्चन करा देंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा है, द स्पीकर सेड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू डिस्कस द फूड सिचुएशन इन आवर कंट्री। तो सिंपल सा आंसर है एड्रेसिंग देम। ये ऐसे क्वेश्चन एड्रेसिंग देम के साथ किए जाते हैं। 7 नंबर का बी बॉल हो जाएगा। एड्रेसिंग देम एज जेंटलमैन, द स्पीकर सेड दैट ही वाज गोइंग टू डिस्कस द फूड सिचुएशन इन देयर कंट्री। ठीक है, स्टैट्स में, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। बस पैटर्न याद रखिएगा नरेशन में, बस आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ही सेड टू हिम आई अश्योर यू आई एम नॉट एट फॉल्ट। मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, तो ही अश्योर्ड हिम दैट ही वाज नॉट एट फॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। बस सेंस न बदले, ध्यान रखिएगा। ही सेड रोग, देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। रोग का मतलब किसी बुरे इंसान के लिए लगाया जाता है, तो ऐसे बोलते हैं। तो ही कॉल्ड हिम अ रोग एंड अक्यूज्ड हिम ऑफ हैविंग डिसीव्ड हिम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यू हैव डिसीव्ड मी, तो डैट क्या कोई बन रहा है क्या, ही टोल्ड मी, नहीं, ही कॉल्ड हिम अ रोग एंड अक्यूज्ड हिम ऑफ हैविंग डिसीव्ड, बिल्कुल हाँ वही सेंस बन रहा है। ठीक है, बस एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है कि यू हैव डिसीव्ड तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास परफेक्ट क्यों नहीं है, वो एक सेंस दे रहा है आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, यू सेड टू मी आई वार्न यू ऑफ द कमिंग डेंजर। मैंने आपको आने वाली चुनौती के बारे में ना वार्न किया था, तो क्या हो जाएगा, यू वार्न मी ऑफ द कमिंग डेंजर। ये देखो ऐसे सेंटेंस है, आप सेंस बेस पे लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन किस पे करेंगे, इस आधार पर, तो सेंस बेस पर, यानी कि देखिए 10 का डी हो जाएगा आंसर, और कोई है ही नहीं। 11 नंबर का लिखा, सी सेड सतीश सैंग। सतीश सैंग है तो सतीश हैड संग हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए फटाफट। 12 नंबर का भी ए हो जाएगा, अब मैच कर लीजिएगा, 12 नंबर का ए हो जाएगा। 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लिखा है थोड़ा बड़ा है, देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग। ठीक है, देर इज़ है तो देर इज़ है तो देर इज़ से रहेगा, देर वॉज हो जाएगा बस, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी बॉल हो जाएगा, 13 का बी, है ना, 13 का बी, 13 का बी हो जाएगा। चलिए 14 देख लेते हैं। अनिल सेड अली डिजर्व्ड द प्राइज, सो 14 का डी हो जाएगा। 15 का, ही सेड आई एम कमिंग टुमारो, 15 का डी हो जाएगा। 16 का, ही सीज, रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में है और जो लिखा है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो प्रूवन फैक्ट एज इट इज रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ही सेज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी एज इट इज रहेगा। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन, द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ऐसे रहेगा, टोल्ड लिख दीजिए और बाकी एज इट इज उतार दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17 का ए। 18, सी सेड माई सिस्टर वॉज हेयर 10 days ago बट सी इज़ नॉट हेयर नाउ। 10 दिन पहले तो थी लेकिन अब नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी सेड दैट हर सिस्टर हैड बीन देयर 10 days बिफोर बट सी वॉज नॉट देयर देन, यानी ऑप्शन नंबर 18 बी। ठीक है। 19,
मोहन विल से यानी रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में है, सॉरी फ्यूचर में है तो चेंज नहीं होगा, बाकी सब ऐसे लिखेंगे, बस प्रोनाउन चेंज करेंगे। आई बदलेगा मोहन के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा, और वांट है तो वहाँ पर वांट्स हो जाएगा, तो ही वांट्स किस में, एक में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19 का डी। 20 सी सेड आई रियली विश आई हैड बॉट द न्यू कार, तो यहाँ पर 20 का सिंपल ऑप्शन बेस पे लगाएंगे तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी 20 सी। शी टोल्ड मी दैट शी रियली विश्ड शी हैड बॉट द न्यू कार। ओके नेक्स्ट 21st ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच, अपने वॉच पर उसने देखा, एंड बाय द वे आई मस्ट बी ऑफ, ये सेंस बेस पे आंसर है, तो आप देखिएगा ऐसा कहना चाह रहा है कि उसने अपनी घड़ी पे देखा और तुरंत वो उसको सोचा कि मुझे निकलना चाहिए नहीं तो लेट हो जाएगा। सो 21st का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड रिमार्क दैट ही मस्ट लीव एट वंस, तुरंत उसे छोड़ना चाहिए, जाना चाहिए, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22nd ही सेड सीता व्हेन इज़ द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन कब है उसने पूछा, ठीक है, इस टेस्ट में, तो यहाँ पर 22nd का क्या आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड सीता, इंट्रोगेटिव आ गया, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड यानी कि बी बॉल। 23rd ही सेड सी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से रो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हैड बीन लिखा, रो रही थी इस टेस्ट में, तो 23rd का डी हो जाएगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा इसमें, सी हैड बिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता है, तो इसको एज उतार देंगे, ऑप्शन 23rd का डी हो जाएगा। 24th आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड, तो यहाँ पर ही एज इट इज रहेगा, आई सेड टू आई टोल्ड यू, शुड नॉट ऐसे रहेगा, शुड नॉट बी ऐसे, ट्रस्टेड ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर 24th का क्या हो जाएगा, आई टोल्ड यू, सो आई टोल्ड यू, ऑप्शन नंबर डी, आई टोल्ड यू दैट ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। ओके नेक्स्ट ही सेड दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। 25th का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट दे वुड बी यूजिंग हिज कार फॉर द ट्रिप, यानी ऑप्शन नंबर 25th का बी। अब मैं सेट 4 जो है आपको दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर पॉज देकर आप क्वेश्चन करिएगा, और उसे हो सके तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो अपनी नोटबुक में रखिएगा, फिर मैं आपको कल बताऊँगा, तो मैं आपको आगे देखो बता देता हूँ स्लाइड में। ये है सेट 4, अब एक एक क्वेश्चन आप देख लेंगे और करेंगे। सेट 4 अच्छे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, करा देंगे सब, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन करते रहिए और पिछले वीडियो देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।